ये एक रियल सिचुएशन पे बेस्ड है। नाम मैंने बदल रखा है, नंबर कुछ राउंड ऑफ कर रखे हैं, पर ये ट्रैप 100% रियल है। एक चीज से समझो, आपके फोन में कितने ऐप्स हैं जहां पे लेटर का ऑप्शन है, जैसे स्विगी, जोमैटो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, और एक सिंपल एंड लेजी पे जैसे ऐप्स भी हैं जो हर चेकआउट पे खुद ही सजेस्ट होते रहते हैं। अगर 4-5 भी हैं तो आप एग्जैक्टली वो ट्रैप में हो जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। ये ट्रैप इतना स्मूथ है, इतना नो फ्रिक्शन वाला एरिया है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब 300 का ऑर्डर 3000 के डेट यानी कि कर्जे में बदल जाता है। चलो रोहन की कहानी से समझते हैं। रोहन 24 साल का, पहली जॉब लगी थी 8 महीना पहले, लगभग 35,000 सैलरी बैंगलोर में। शुरू में सब नॉर्मल था, फिर एक दिन स्विगी पे ऑर्डर करते वक्त चेकआउट पे एक बटन दिखा, पे इन 15 days with 0 इंटरेस्ट। अब रोहन को लगा ये तो भाई बढ़िया आइडिया है। रोहन ने क्लिक कर दिया, क्यों नहीं, फ्री है, चलो 15 दिन बाद देंगे। फिर मिंत्रा पे भी शर्ट ली, सेम ऑप्शन, एंड फिर अमेजॉन पे हेडफोन लिए, वहां पे भी यही 0 इंटरेस्ट EMI जैसा ऑप्शन दिखा, एंड वही का वही सिलेक्ट कर लिया। 3 महीने के बाद रोहन के पास 4 अलग अलग BNPL यानी कि बाय नाउ पे लेटर एप्स एक्टिव थे, हर एक में छोटा सा बैलेंस। उसने कभी एक साथ इनको देखा ही नहीं, क्योंकि हर ऐप अलग था, हर बिल अलग था। जब उसने सब जोड़ के देखा तो टोटल अमाउंट लगभग 32,000 का, यानी कि टोटल बैलेंस लगभग 32,000 का हो गया, और उसे याद भी नहीं था कि वो क्या क्या खरीदते जा रहा है। यही है BNPL यानी कि बाय नाउ पे लेटर। चलो इसको थोड़ा सा ना डिटेल में समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो BNPL का मतलब है बाय नाउ पे लेटर। ये एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट लोन होता है, जैसे कि आप जो भी खरीदना चाहते हो खरीदो अभी, लेकिन पे करो अगले 15 दिन, 20 दिन, इंस्टॉलमेंट के तरीके से, 0 इंटरेस्ट के तरीके से। और आजकल तो ये सिर्फ चेकआउट बटन तक ही लिमिटेड नहीं है, UPI के साथ भी इंटीग्रेट हो गया है, मतलब आपके डिजिटल वॉलेट का ही हिस्सा बन गया है ये। प्रोसेस बहुत सिंपल है, KYC एक बार हो जाती है, आधार या पैन बेस्ड, वो भी ऑनलाइन हो गया, तो कई बार लोग बस करते जाते हैं, उन्हें याद भी नहीं रहता मैं किस चीज की KYC कर रहा हूं। फिर लेंडर आपको एक लिमिट देता है 5,000 से लेकर के 1 लाख तक, डिपेंडिंग ऑन आपकी प्रोफाइल, और 45,000 से ज्यादा ऑनलाइन मर्चेंट पे ये एक्सेप्ट होता है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, OTT, सब जगह। यहां तक सब नॉर्मल लगता है, क्रेडिट कार्ड जैसा ही। तो प्रॉब्लम क्या है? असली प्रॉब्लम जो शुरू होती है, जो लोग कभी नोटिस ही नहीं करते, उसके बारे में देखते हैं। 3 प्रॉब्लम है जो BNPL को जेन्युइनली खतरनाक बनाती है, स्पेशली यंग अर्नर्स के लिए। प्रॉब्लम नंबर 1, 0 फ्रिक्शन, मतलब 0 सोच समझ। क्रेडिट कार्ड में भी लिमिट होती है, पर एक फिजिकल कार्ड है, एक स्टेटमेंट आता है, एक रिमाइंडर आता है। BNPL इतना स्मूथ है कि एक ही चेकआउट पे क्लिक और डन, कोई पॉज नहीं, कोई भी अपने आप से ये पूछता ही नहीं कि ये जरूरी भी है क्या, ऐसा कोई मोमेंट आता ही नहीं। यही रीजन है कि इंपल्स परचेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जब पैसा देना पेनलेस लगे ना, तो स्पेंडिंग कंट्रोल में नहीं रहती है। प्रॉब्लम नंबर 2, मल्टीपल एप्स इक्वल टू इनविजिबल टोटल। रोहन के पास एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम पहुंची। सिंपल में 8,000, लेजी पे में 12,000, अमेजॉन पे में 7,000, फ्लिपकार्ट में कुछ लगभग 5,000। कोई भी सिंगल ऐप आपको टोटल ड्यू कितना है ये कभी बताएगा ही नहीं, ये बस अक्रॉस द प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसमें समझ में ही नहीं आता। तो दिमाग में छोटा छोटा नंबर रह जाता है कि अरे छोटा ही छोटा तो है, पर रियलिटी में एक बड़ा नंबर बना रहता है। एंड प्रॉब्लम नंबर 3, लेट फी और क्रेडिट स्कोर दोनों रियल हैं भाई साहब। अगर पेमेंट डेट मिस हो जाए, चाहे एक दिन के लिए ही मिस हो जाए, पेनाल्टी स्टीप होती है, बहुत बड़ी होती है, 100 रुपए से 500 रुपए तक जाती है, प्लस डेली का इंटरेस्ट। और एक मिथ में आप लोगों का तोड़ता हूं, लोग सोचते हैं कि ये तो सिर्फ एक ऐप है, क्रेडिट स्कोर का इस पे क्या ही फर्क पड़ने वाला है। गलत। BNPL क्रेडिट स्कोर को अफेक्ट करता है। ये एक फॉर्मल फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, ज्यादातर प्रोवाइडर सिबिल को ही रिपोर्ट करके आपको ये लिमिट भी देते हैं भाई। तो मिस्ड पेमेंट आपके क्रेडिट स्कोर को
को जेन्युइनली खराब कर सकते हैं। मतलब अगर रोहन कल होम लोन के लिए अप्लाई करे तो ये छोटे छोटे बीएनपीएल वाले डिफॉल्ट उसके सिविल स्कोर को नुकसान पहुंचाएंगे बिना उसे पता चले, और उसको जो होम लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा वो महंगा मिलेगा। यानी 1 करोड़ का जो लोन है वो 8% पे जो मिलने वाला था अब शायद 8.5 और 9 पे मिले। यानी कि आपका 5-10 हजार का जो नुकसान आपने किया है 1 करोड़ पे 1% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, मतलब 1 लाख रुपया सालाना एक्स्ट्रा। यानी आपकी छोटी सी मिस्टेक आपके बड़े लॉन्ग टर्म गोल को नुकसान पहुंचाती है। अब इसी चीज को ना मैं थोड़ा सा नंबर्स को और डिटेल में जाकर के बताता हूं जो लोग नहीं देखते हैं। रोहन के केस को लो, 32,000 टोटल बीएनपीएल बैलेंस, 4 एप्स में चारों तरफ फैला हुआ। अगर वो फुल पेमेंट टाइम पे करता तो 0 इंटरेस्ट, जेन्युइनली फ्री। पर उसने 2 पेमेंट मिस हो गए डिफरेंट एप्स में डिफरेंट महीनों में। क्यों? क्योंकि उसे ट्रैक ही नहीं था कि भाई कौन से ऐप पे कितना चीजें चल रही हैं। तो 2 मिस पेमेंट यानी कि रफली 400 to 1000 का लेट फी प्लस डेली इंटरेस्ट जो एक्यूमुलेट होता रहता है भाई वो तो अलग ही है। टोटल एक्स्ट्रा कॉस्ट रफली 2500 से 3000, सिर्फ ट्रैक नहीं रखा इसकी वजह से। अब ये छोटा लगता है कि 2500 पे ठीक है ना, बट ये सिर्फ शुरुआत है। आरबीआई ने भी अभी बीएनपीएल पे स्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर रूल लाए हैं और जो लोग डिफॉल्ट करते हैं उनका क्रेडिट प्रोफाइल डायरेक्टली अफेक्ट होता है। तो असली कॉस्ट सिर्फ लेट फी नहीं है, फ्यूचर लोन, फ्यूचर क्रेडिट कार्ड, फ्यूचर होम लोन के इंटरेस्ट पे इसका असर आएगा। जो मैंने आपको एग्जांपल से बताया कि कैसे 1 करोड़ के लोन पे अगर आपका आधा % भी इंटरेस्ट बढ़ गया तो इसका मतलब है 50,000 रुपए ईयरली भरते जाओ। यानी 10-20 हजार का ये बचाने के चक्कर में या ईजी करने के चक्कर में आप लाखों का नुकसान करोगे। एंड इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हैबिट फॉर्मिंग है। ये एक और चीज समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक मिस्टेक नहीं है, ये एक लूप बनता जाता है। जब आप बीएनपीएल यूज करते हो ना तो ब्रेन को खर्चे करने का पेन फील ही नहीं होता। कैश देना या इवन कार्ड स्वाइप करना, उसमें भी एक माइक्रो पॉज होता है कि यार सोचूं मैं करूं या ना करूं, तो अगले ऑर्डर पे मैं इसको क्या करूं। लेकिन बीएनपीएल के साथ स्लोली ये डिफॉल्ट मोड में चला जाता है और आपको आइडिया भी नहीं लगता। प्लेटफॉर्म खुद आपके बिहेवियर को एंकरेज करता है कि भाई ऐसा ही करो, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल ही इसी पे बेस्ड है। मल्टीपल मर्चेंट के साथ इंटीग्रेशन करके इजी चेकआउट देना, ये आपकी विल पावर की कमी नहीं है, ये सिस्टम ही ऐसे डिजाइंड है इस तरह से कि आप इसमें लगातार उलझते जाओ। और इससे बाहर निकलने के क्या रास्ते हैं मैं आपको 5 स्टेप बताऊंगा जिसको आप देख सकते हो। अब सोल्यूशन रोहन ने यही फॉलो किया। स्टेप नंबर 1, एक लिस्ट बनाओ सब बीएनपीएल एप्स का कि भाई कितने बीएनपीएल एप्स है, क्या अमाउंट है, देखो उसको एक्चुअली इंटरेस्ट रेट पता करो, उसमें लॉग इन करो सब जगह पे। एंड सबसे पहली बात तो यूज ही करना बंद करो, पैसा नहीं है तो मत खरीदो। बट लेट्स से आप यूज करते हो, सबसे पहले लिस्ट बनाओ एंड अमाउंट लिखो। स्टेप नंबर 2, हाईएस्ट इंटरेस्ट वाला एंड पेनल्टी वाला सबसे पहले क्लियर करो। जिस पे सबसे ज्यादा लेट फी है या जो सबसे ज्यादा आपने डिफॉल्ट किया है या सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंटरेस्ट चला है, सबसे पहले उसे क्लियर करो। कैसे क्लियर करोगे? आप अपने दोस्तों से कुछ हेल्प ले सकते हो, फैमिली से कुछ हेल्प ले सकते हो, लेकिन क्लियर करना बहुत जरूरी है। स्टेप नंबर 3, एक ही ऐप रखो भाई, मल्टीपल ऐप में कंफ्यूज हो जाओगे। तो जेन्युइनली 4-5 ऐप की कोई जरूरत नहीं है, एक आपने कर लिया जिससे आपका मेजर काम हो जाता है, ठीक है, डन। स्टेप नंबर 4, ड्यू डेट को कैलेंडर में डालो। अगर आप रिमाइंडर नहीं रखोगे ना अपने कैलेंडर में, भूल जाओगे, फिर हमेशा यही लगता है कि अरे मैं तो भूल गया, अरे मैं तो भूल गया ना, ये काम नहीं करना है, रिमाइंडर जरूर रखना है। स्टेप नंबर 5, रूल बनाओ, बीएनपीएल सिर्फ प्लान्ड परचेस के लिए होगा, इंपल्स के लिए नहीं। अगर कोई चीज जेन्युइनली जरूरी है और आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है, देन फिर आप बीएनपीएल का इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको मेरा एग्जाम्पल देता हूं। 4 महीना पहले मैंने एक फ्रिज लिया जो कि मैंने अपने गांव भेजा। उसकी कीमत थी लगभग 17,000 रुपए। मैं ऑन द स्पॉट पे करने को तैयार था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। पता नहीं क्यों वो लोग दे रहे थे ऑप्शन कि अगर आप 3 महीने के, आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ये नोटिस किया होगा, आप कमेंट करके मुझे बताओ। पता नहीं क्या है आजकल ये ई कॉमर्स वाली वेबसाइट पे ऑप्शन आ रहा है कि अगर आप पूरा पे करोगे तो 16,000 17,000 चार्ज करेंगे या फिर एक्स अमाउंट चार्ज करेंगे। अगर आप 3 ईएमआई में लेते हो तो आपको 1500-2000 रुपए के छूट दे देते हैं। अब होगा उनका कुछ आइडिया, लोगों को हैबिट लगाना होगा। तो मुझे दिखा कि भाई अगर आप 3 महीने की ईएमआई पे वही बाय नाउ पे लेटर वाले सिस्टम पे जाते हो तो हम आपको जो है 2000 रुपया छूट देंगे। बोला ठीक है भाई, वैसे मैं 15,000 देने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने वो ऑप्शन चूज किया। तो अगर आप बहुत प्लान तरीके से ले रहे हो तो ही उसका इस्तेमाल करो, वो भी कब, जब आपके पास कैपेसिटी है, तब मैंने उसका इस्तेमाल किया, वरना मैंने कभी आज तक इस्तेमाल नहीं किया है। एंड रोहन ने यही फॉलो किया।
3 महीने में सारे BNPL बैलेंस हमने क्लियर करवाए, ऐप्स को रिड्यूस किया। एक्चुअली तो मैं यही बोलता हूँ लोगों को, बंद करो ये क्रेडिट कार्ड से पॉइंट बटोरने वाले ना, बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे, क्रेडिट कार्ड से ये पॉइंट वो पॉइंट। भाई वो पॉइंट किसके लिए है? आप पॉइंट के लिए नहीं जी रहे हो, पैसा रहेगा, पॉइंट की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप खर्च करने जा रहे हो, उसमें कुछ पॉइंट मिल रहा है तो गुड टू हैव ऑप्शन है, मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है। तो किसी बड़े इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन में आपको लगता है इसका इस्तेमाल करना है, 0 इंटरेस्ट मिल रहा है तो ठीक है, वरना कोई जरूरत नहीं है इसकी। आज रोहन का क्रेडिट स्कोर भी इंप्रूव हो रहा है एंड ही इज बिल्डिंग वेल्थ। याद रखो, मेन ऑब्जेक्टिव लोन क्लियर करना नहीं है। लोग कई बार मेरे पास आते हैं और बोलते हैं सर लोन क्लियर करवा दो। भाई साहब, लोन क्लियर एक पड़ाव है। आप पैदा ही हुए थे 0 डेट से, आपने ये बढ़ाया है, बट 0 पे आप अपनी लाइफ नहीं एंड करना चाहोगे। आप चाहोगे कुछ वेल्थ बने, आने वाली जनरेशन के लिए कुछ करके जाओ, आप सोसाइटी के लिए कुछ करके जाओ, तो आपका मेन गोल वेल्थ क्रिएशन है। बट उसके लिए सबसे एक पड़ाव जो है वो है डेट फ्री होना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक BNPL पे। BNPL खुद एक बुरा प्रोडक्ट नहीं है, बट यूजफुल है, बट बहुत कम यूज केसेस हैं, बहुत छोटे यूज केसेस हैं इसके। इसको सबको इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो लोग बिना सोचे समझे इसका इस्तेमाल करते हैं उनके लिए एक इनविजिबल डेट ट्रैप बन जाता है। सो एक काम करो, अभी अपना फ़ोन खोलो, देखो कि बाय नाउ पे लेटर आपने कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया, लिस्ट बनाओ, हाईएस्ट इंटरेस्ट वालों को लो एंड उनको तुरंत के तुरंत क्लोज करना चालू करो। तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपना व्यू कमेंट सेगमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय एंड जय हिंद। बाय द वे, हमने क्रेडिट कार्ड पे भी वीडियो बना रखा है, तो आप ये क्रेडिट कार्ड वाला वीडियो भी देख सकते हो। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको लगता है कि आप इस तरह के डेट में फंस गए हो, आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तो 1-on-1 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, बुकिंग कर सकते हो। हाँ, वो 1-on-1 लिंक पेड है, फ्री बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, जेन्युइनली आपको लगता है कि यस मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मैं अननेसेसरी 10,000 20,000 25,000 ऐसे इंटरेस्ट देता जा रहा हूँ, देन यू कैन यूटिलाइज दैट लिंक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय एंड जय हिंद।